मौलाना म्यूट करें थोड़ा सा। ये कहते हैं कि हमने फतवा दिया हुसामुल हरमैन का, हालांकि इन बेचारों को ये पता नहीं है कि हुसामुल हरमैन एक दो के दजल शैतानत फरेब पर लिखी हुई एक किताब है। पूरी दुनिया हरमैन शरीफैन जाती है और वहां पर अल्लाह से माफी मांगती है, तौबा इस्तिगफार करती है। ये बूढ़ा बाला बाबा, ये काला शैतान वहां पर भी जाके ना उलमाए हरम को भी धोखा दे के गया, इबारतों में तोड़ जोड़ करके ना, और उलमाए हरम को भी धोखा दिया। आप अंदाजा करें ना कि उन उलमा ने बाद में 12 बताया कि ये हमारे अकायद नहीं है, हम खुद इन अकायद वालों को काफिर समझते हैं, लेकिन इसने तो चूंकि गोरों का नमक हलाल करना था ना, चापलोस इब्ने चापलोस, रफजी इब्ने रफजी, मलून इब्ने मलून, इसने उलमाए देवबंद की उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कहा मैं तो बस तुम्हें काफिर कहता हूं। इस बूढ़े काले शैतान ने वहां पर फिर ये छापा और ये मदीना मुनव्वरा के उलमा के साथ भी धोखा कर गया, उनकी मोहर चोरी करके इसने मोहर लगाई। ये सब इच्छुदा बात है, उनकी मोहर चोरी करके चोर, ये चोर इब्ने चोर, इसने ये फतवा यहां पर आके छापा। और फिर उसके बाद इनके उलमा ने इनकी शाफ़े हक किताब लिखी है, मौलाना खलील अहमद कादरी बरकातरी रिजवी, उन्होंने अपनी किताब लिखी है और बाकायदा मौलाना ने वहां पर लिखा है कि मौलाना बरेली साहब जो है, बरेली साहब को अपने अलावा और कोई मुसलमान बरे सगीर में नजर नहीं आता। खलील अहमद बरकाती रिजवी साहब कादरी साहब वो खुद लिखते हैं, इनका मौलवी है, वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े जिबाल इल्म जो हिंदुस्तान में गुजरे हैं, ना उनको फिक़ह समझ आई, ना उनको हदीस समझ आई, ना उनको तफसीर समझ आई। अगर किसी को समझ आई तो ये फाजिल का पड़ा हुआ है, इसने हदीस का दौरा तक नहीं किया। ये लल्लू पंजू इब्रे लल्लू पंजू जो है ना, ये उलमाए देवबंद के ऊपर भौंकेगा। तेरी ऐसी की तैसी काले शैतान, तू हिम्मत कर, तू तीर आजमा हम जगह आजमाए, तो तुझे मैं तो ये कहता हूं अच्छा, ये तकवीयत